23 अगस्त बुधवार उपाय। ऐसा मौका नहीं मिलेगा, एक सिक्का दो इलायची, मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्या एक सिक्का दो इलायचियों से हमारी मनोकामना पूरी होगी, साथ ही किन किन चीज़ों से मनोकामना पूरी होती है। आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी स्वीकार कर ली जाएगी। साथ ही किस समय करना चाहिए और कौन सा समय हम करने के लिए ठीक रहेगा, इन चीज़ों में किस चीज़ का ये उपाय में किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे, आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। वास्तु और शास्त्र के अनुसार हम इलायची घर में अक्सर रखते हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है घर में इलायची रखने से धन की कमी और वास्तु दोष नहीं आता। यानी कि धन की कमी जो होती है, अक्सर घरों में धन नहीं आता, अगर धन आता भी है तो टिक कर नहीं रहता। उस घर में इलायची रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि घर में इलायची रखने से पवित्र भी मानते हैं ना, इसलिए घर में जरूर इलायची रखिएगा। इलायची रखने से बहुत ही आपको फायदे मिलने वाले हैं। इलायची रखने से घर में परिवार हरा भरा रहेगा और परिवार कभी टूटेगा नहीं और कभी बिखरेगा नहीं, ये फायदा होगा। दूसरा फायदा, घर में इलायची रखने का धन की कमी दूर होगी, साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। वास्तु दोष का मतलब घर में नकारात्मक ऐसी समस्या होती हैं, और साथ ही घर में झगड़े होना। उस घर में ज्यादा झगड़े होते हैं जिस घर में नकारात्मक होती हो, क्योंकि नकारात्मक को दूर करने के लिए, झगड़े कम होने के लिए घर में इलायची लाकर रखने से नकारात्मक दूर होती है। साथ ही हम आपको बता दें, वास्तु शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है बुधवार के दिन जो व्यक्ति उपाय करता है उसके जीवन में हर संकट दूर होता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही 1 रुपये का सिक्का हम अक्सर घरों में रखते ही है ना। ऐसा माना जाता है वास्तु और शास्त्र के अनुसार, जो व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए जा रहा हो, बस 1 रुपये का सिक्का मंदिर में रखकर थोड़ी देर के लिए वापिस अपने पास रख ले। उसकी हर चीज़, वो किसी भी चीज़ के लिए जाए, कोई भी काम के लिए जाए, उसका हर एक काम, उसकी हर एक चीज़ उसको मिलकर रहेगी। जैसे काफ़ी लोग जॉब या इंटरव्यू देने जाते हैं लेकिन उनका काम नहीं बनता, जिसके कारण घर वापस लौट के उदास हो जाते हैं। लेकिन बस एक काम करना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही उपाय करने के बाद आपका काम भी आपको मिल जाएगा। चाहे काम हो, व्यापार में लाभ हो, या फिर नौकरी नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, ऐसे समस्या के लिए जरूरी उपाय आप लोग करना, जिसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो वो होगी। हम आपको बता दें, 1 रुपये का सिक्का आप थोड़ी देर के लिए मंदिर में रखिए। ये उपाय करने के बाद यदि आपका जॉब या नौकरी नहीं लग रही है, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, काम नहीं बन रहा है, ऐसी समस्या है, 1 रुपये का सिक्का लेकर उसे धोकर मंदिर में रखना है। मंदिर में रखकर उसे 1-2 घंटे के लिए शुद्ध जगह, यानी कि मंदिर तो हम अच्छे से पवित्र मानते हैं ना, मंदिर में रखकर जिस काम के लिए आप जाते हैं मंदिर में से सिक्का उठाइए, अपने पास रख लीजिएगा और चले जाइएगा। आपका काम जरूर बनेगा। ये वास्तु और शास्त्र के अनुसार भी माना जाता है। लेकिन हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है जो व्यक्ति ये उपाय करता है उसकी मनोकामना पूरी होकर रहती है। अब मनोकामना पूरी इसलिए होगी क्योंकि ये उपाय बहुत ही पवित्र माना जाता है। इलायची हम अक्सर घर में रखते हैं, इलायची बहुत ही पवित्र और शुभ मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। इस उपाय करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। जब आप ये उपाय करते हैं, किसी को बताना नहीं कि हम ये उपाय कर रहे हैं। यदि कोई इंसान देखता है, पूछता है, तो भी नहीं बताना ये उपाय हम ये करते हैं, हमें ये प्राप्त हो रहा है। यदि आप बताते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती वास्तु और शास्त्र के अनुसार। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये उपाय करते समय बच्चे बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इससे ऐसा माना जाता है बच्चे देखने से आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। यदि छोटे बच्चे देखते हैं वो इतना फर्क नहीं पड़ता, जो बच्चे समझदार होते हैं वो जाकर किसी और को बता देते हैं, जिसके बाद आपको कोई आकर पूछता आप क्या कर रहे हैं, आपकी मनोकामना के लिए नहीं बताना बल्कि आपको कोई और ही बात बता देनी है। यदि आप बताते हैं ये हम ऐसा करने से मनोकामना प्राप्त हो रही है, आपकी मनोकामना तब स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा, जिसके बाद आप चेक करोगे तो भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आप लोग ये अकेले में करना, राज रखना। जितना राज रखोगे उतना ही आप फायदे में रहोगे। कहते हैं ना, जब हमारी खुशियों को कोई नजर लगाता है तो खुशियाँ पूरी नहीं होती हैं, खुशियाँ बहुत देर तक नहीं टिकती है। ठीक इसी प्रकार से ये उपाय करते समय किसी को बताना नहीं है। वास्तु और शास्त्र के अनुसार यही माना जाता है। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं उपाय किस समय करना चाहिए। यह उपाय करने का सही मुहूर्त है शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच। यदि आपके पास शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच समय नहीं है, आप लोग दोपहर के 3-4 बजे के बीच भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच ही उपाय करें, आप लोग बहुत ही फायदे में रहोगे। अब आइए दोस्तों, इस उपाय करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है ये जानते हैं। वास्तु और शास्त्र के अनुसार इलायची हम अक्सर घरों में रखते हैं। हरी इलायची होती है। हरी इलायची घर में रखने से रिश्तों में हरी मिठास खोल देती है, जिसके बाद रिश्ते टूटना बहुत ही कम चांसेस होते हैं। काफ़ी ऐसे घरों में होते हैं जहाँ पे भाभी और ननन भी लड़ते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं। उस घर में भी आप लोग जरूर
ज़रूर हरी इलायची रखिएगा। हरी इलायची रखने के फ़ायदे होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। काफ़ी ऐसे रिश्तों में दरार आ जाती है, काफ़ी रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन रिश्तों के लिए भी आप लोग घर में हरी इलायची रखने से दरिद्रता नकारात्मक दूर होती है, साथ ही वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन ये उपाय ज़रूर करना, जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आपकी जितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, शादीशुदा ज़िंदगी में पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हो, या फिर घर में नकारात्मक आई हो, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा हो, बच्चे सता रहे हैं, यदि हम घर खरीदना चाहते हैं, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, धन उतना नहीं हमारे पास, तो भी ये उपाय ज़रूर देखना, जिसके बाद आपके जीवन में धन ही धन, पैसा ही पैसा आता ही रहेगा। साथ ही हम आपको बता दें, यदि आप जिस घर में रहते हैं उस घर को भी खरीदना चाहते हैं काफ़ी लोग, और इस घर को खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करना, जिसके बाद आपकी मनोकामना भी होगी। आप जो चाहते हैं घर खरीदना, वो घर भी आप लोग ज़रूर खरीद पाओगे। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि हमें उपाय किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, वास्तु और शास्त्र के अनुसार ये उपाय करना आप लोगों को शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच ही करना है। सबसे पहले आपको ये उपाय करने के लिए एक सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी। एक सिक्का लेना, 1 रुपये वाला कोई भी, उसे गंगा जल या साफ पानी से, यानी कि साफ पानी और गंगा जल से ही धोए। यदि गंगा जल नहीं है आपके पास, तो आप शुद्ध पानी से ज़रूर धोना। शुद्ध पानी से धोने का फ़ायदा ये होगा, उस पर जो गंदगी है वो दूर होगी, जिसके बाद उस सिक्के को कपड़े से पोंछ कर आप अपने पास रखना, यानी कि मंदिर में या फिर घर में कहीं भी अच्छे स्थान पर रखना, क्योंकि ऐसा पवित्र माना जाता है। उसके बाद शाम के 5 बजे तब आप लोगों को इलायची लेना है। यहाँ पे इलायची लेते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। हरी इलायची लेना है, छिलकों के साथ उसे पाउडर बनाना है। इलायची का पाउडर बाजार से बिल्कुल ना लाना है। इलायची, थोड़ी इलायची, 1 मुट्ठी इलायची आप लेकर 1 मुट्ठी इलायची का पाउडर बनाना है। 1 मुट्ठी इलायची का पाउडर बनाने के बाद जब पाउडर होगा, वो पाउडर एक लाल कपड़ा बिछाकर लाल कपड़े में उस पाउडर को डाल दीजिएगा। यदि लाल कपड़ा नहीं है हमारे पास, तो आप लोग सफ़ेद पेपर भी यहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनोकामना पूरी करने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। सफ़ेद पेपर, लाल कपड़ा लेकर इलायची का पाउडर पहले पीसना है। उसके बाद इलायची के छिलकों के साथ ही पाउडर पीसे। उसके बाद थोड़े सीधे हाथ से इलायची का पाउडर उसमें डालकर, पीसकर पाउडर बनाकर लाल कपड़े में डालकर, उसमें 1 रुपये का सिक्का रखकर, फिर 2 इलायची जो पिसी हुई नहीं होती, सिर्फ इलायची लेना है। इलायची का पाउडर तो अलग पीसना है, उसको रखकर उसमें 1 रुपये का सिक्का मन में समझकर सीधे हाथ से रखना है, मन में कोई मनोकामना समझकर। उसके बाद तो फिर 2 इलायची लेना है, यानी कि इलायची का पाउडर पीसने के बाद फिर सिक्का रखने के बाद मनोकामना समझ के बाद फिर 2 इलायची लेकर मनोकामना समझकर उस 2 इलायची को उसमें डालकर अच्छे से घीटी बांधना है। घीटी बांधने के आप लोगों को आज शाम ने आपने 5 बजे किया, तो अगले दिन शाम 5 बजे आप लोगों को, यानी कि 24 घंटे बाद इसको आप लोगों को फिर घीटी खोलना है। या मंदिर में भी रख सकते हैं, ये उपाय करने के बाद आप फिर घर में किसी कोने में भी इसे रख सकते हैं। 1 दिन का रखना है। उसके बाद इसको घीटी खोलकर इलायची का पाउडर और साथ ही वो 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का तो गरीबों में दान करना है। उसके बाद जो इलायची का पाउडर और इलायची है, उसको कपड़े के साथ ही घर से दूर बाहर फेंक देना है। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना, कपड़ा नहीं फेंकना, कपड़ा घर वापस लाना है। यदि आप पेपर में करते तो पेपर के साथ फेंकेगा, लेकिन कपड़ा के साथ करते तो कपड़ा बिल्कुल भी ना फेंकेगा। पेपर के साथ करते हैं तो पेपर को काले धागे से बांध के उसमें से 1 रुपये का सिक्का निकाल के दान करके, और पेपर और इलायची के जो थे पाउडर, वो सारे दूर जंगल में फेंक के घर आते समय हाथ और पैर मुंह धोकर आना। कपड़ा इसलिए ना फेंकना, कपड़ा फेंकने से आपको कपड़े से कोई जादू भी करा सकता है। कपड़ा वापस घर लाकर कपड़े को शुद्ध धोकर आप लोग घर में कहीं भी कपड़े को रख सकते हैं, लेकिन कपड़ा बिल्कुल भी ना फेंकना। कपड़े में ये उपाय करते तो पेपर में करते तो पेपर को जरूर फेंकना। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं।